बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बहुत ज़्यादा अरसे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कुछ अपनी मसरूफ़ियात की वजह से आपकी खिदमत में मैं हाज़िर नहीं हो सका। तो इस दौरान हमने अपने वीडियोज़ के अंदर जो फार्मिंग के ऊपर जो मेजर टॉपिक्स थे उनको कवर करने की कोशिश की थी, और अभी हम इंशाल्लाह उसके बाद लोगों के क्वेश्चन आते रहे। बहुत टाइम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोस के नीचे भी आ रहे हैं। तो आज से हमने इस बारे में ये तय किया है, आर्टेक्स की जो टीम है हमारी, वो आपके लिए क्वेश्चंस जो है ना उनको कंपाइल करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि हम छोटी छोटी वीडियोस के अंदर उन क्वेश्चंस के आपको डिटेल्ड आंसर दें, ताकि जो भी दोस्तों को फार्मिंग के अंदर कोई मुश्किलात हैं या किसी और हवाले से फार्मिंग के मुतल्लिक़ जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हमारी जो आर्टेक्स की टीम है, ये लोग आपके लिए फार्मिंग से हट के भी मछली से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं, जैसे कहाँ से आपको अच्छी मछली खाने के लिए मिल सकती है, कैसे अच्छी मछली बनाई जा सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये भी काम जो है हमारी इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ है, क्योंकि लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं होगी मछली खाने के हवाले से, तो हमारी फार्मिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी फार्मिंग के अंदर बूस्ट उसी वक्त आ सकता है जब लोगों को अवेयरनेस हो कि मछली हमने सारा साल खानी है, और कैसे खानी है, कहाँ पे अच्छी मिल जाती है, कैसे अच्छी बनाई जा सकती है। तो इसके ऊपर हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है। तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जो बाकी वीडियोस हैं सी फूड के रिलेटेड हैं, उनको आप ज़रूर देखें, और उनके मुतल्लिक़ा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। बाकी फार्मिंग के हवाले से आपके इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हैं जो पीछे हमें आते रहे हैं, हम उनका भी आंसर करेंगे। मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, यहीं पे कमेंट करके पिछली किसी वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। मेरे साथ आर्टेक्स टीम के अरकम मौजूद हैं, तो ये क्वेश्चन करते जाएंगे इंशाल्लाह, और मैं आपको उसका तफसीली जवाब देता जाऊँगा। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अज़हर अहमद साहब कमेंट करते हैं, क्या ग्रॉस क्रॉप को साइलेज डाल सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। ग्रास काप को साइलेज डाल सकते हैं आप, क्योंकि ग्रास काप को जितना उसका वज़न होता है उसके वज़न के बराबर आपने फॉडर डालना होता है, यानी ग्रीन फूड डालनी होती है। तो वो उसमें आप साइलेज भी उसे डाल सकते हैं, खा लेगी। लेकिन साइलेज में एक जो इशू आपको आएगा वो आएगा दाने का। साइलेज का दाना अक्सर अगर पूरा दाना होगा तो उसके ज़ाया होने का चांस ज़्यादा है, वो नीचे जाके बैठ जाएगी। और अगर पीसेस में होगा तो फिर थोड़ी देर भी अगर फ्लोट कर गया तो वो मछली उसको ले लेगी। बहरहाल ओवर अगर आप डाल सकते हैं, लेकिन वो पड़ेगा महंगा। आप उससे बेहतर है कि आप कोई और ग्रीन पाउडर काट के डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वलीद रिसानी कमेंट करते हैं, क्वेटा में बायोफ्लॉक सालमन या साइमन मछली की फार्मिंग हो सकती है क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोयटा के अंदर ये फार्मिंग हो पाएगी, क्योंकि जो सालमन या साइमन मछली है उसके लिए टेम्परेचर रेंज जो है वो बहुत ही लो चाहिए होती है हमें थ्रू आउट द ईयर। उसके पूरा जो टाइम है ग्रो करने का उसके अंदर, कोयटा के अंदर जो मेरी नॉलेज में है, और बात भी ऐसे ही है कि गर्मी भी शदीद होती है और सर्दी भी शदीद होती है। तो जो सर्दी के 4-6 माह हैं आपके वहाँ, तो वो ग्रोथ कर पाएगी, लेकिन गर्मी के जो टाइम है उसके अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो बायोफ्लॉक के अंदर भी आप उसको नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा टेम्परेचर रेंज की वजह से। आसिम साहद ऑफिशियल कमेंट करते हैं, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए अगर तालाब में बतख रखी जाए तो कैसा है? जी आसिम साहब, बतख आप रख सकते हैं, उसका कोई ऑक्सीजन बढ़ाने के वाले से तो कोई ख़ास फ़ायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें होती है वो रात के टाइम में ही होती है मोस्टली, और उस टाइम आपकी बतख भी सो रही होगी, तो इसलिए उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा आपको। वैसे रखना चाहें शौक़ के लिए तो बेशक रख लें। ब्यूटीज ऑफ पाकिस्तान से कमेंट है, क्या एयर बबलिंग पंप को एक्वा बायो फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, जो बबलिंग पंप्स हैं वो आप किसी भी फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ डिपेंड ये कर रहा होता है कि आप किस पावर की चीज़ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप बायोफ्लॉक के अंदर हैं, एक 10x10 का टैंक है, तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको छोटी पावर की मोटर चाहिए होगी, आप बबल्स बना सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जब आप बड़े पॉन्ड में आते हैं, तो यहाँ आपको, जैसे हमारा ये पॉन्ड है तो आपको नज़र आ रहा है, तो अब यहाँ पे आपको 2 HP 3 HP से कम की मोटर यहाँ पे बबल्स नहीं बनाएगी। तो इस्तेमाल आप उसको कहीं भी कर सकते हैं।
जगह की मुनासिबत से। मोहम्मद रिजवान साहब पूछते हैं कि फीड के अलावा गंदम, बाजरा, मकई का आटा गूंद कर डाल सकते हैं मछली को? जी बिल्कुल, अगर फीड नहीं डालना चाहते तो ये चीज़ें मिक्स करके आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो थोड़ा बहुत नुकसान का चांस होता है वो ये होता है कि इसमें फ़ीड आपकी ज़ाया ज़्यादा होती है। जल्दी जो आपकी फ़ीड है वो बॉटम में चली जाती है और वहाँ से फिर मछली नहीं लेती है उसको, तो वो कंज्यूम कम होती है और ज़ाया ज़्यादा होती है। वैसे डालने में आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद रहमान राजपूत का कमेंट है कि कराची में हेचरी कहाँ है? जी राजपूत साहब, कराची में तो आपको शायद हैचरी ना मिले। कराची से थोड़ा सा दूर जब आप बाहर निकलेंगे, घारो है एक जगह, आपको पता होगा, आपके करीब ही है। वहाँ पे आपको क्लस्टर मिलेगा, फार्म्स का भी, हैचरीज़ का भी। वहाँ आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी फ़िश फार्मिंग के हवाले से। तो आप घारो जाएँ, वहाँ आपको गाइडलाइन भी मिलेगी और सारी चीज़ें भी अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर हिजर कमेंट करते हैं कि मुझे तिलापिया मछली चाहिए, कहाँ से मिलेगी? डॉक्टर साहब, तिलापिया मछली आपको जो है ना वो मिल जाएगी पाकिस्तान में। जो मेनली इसका हब है वो तो है जनाब आपका जो मुजफ्फरगढ़, मुल्तान का एरिया है, मियाँ चन्नू के अंदर है, तो वहाँ से आपको तिलापिया मछली आसानी से मिल जाएगी। बाकी अब तो काफ़ी एरियाज़ जो हैं सिंध के अंदर गारो है, वहाँ से भी अवेलेबिलिटी इसकी है। फिर हमारे नॉर्थ पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों ने हैचरीज़ के अंदर रखी हुई है, लेकिन मेन जो इसका है वो आपको मुजफ्फरगढ़ में 2-3 हैचरियाँ हैं, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। बाबाए इल्म कमेंट करते हैं कि भाई पानी की हार्डनेस कम करने का तरीका बताएं, और एक्वाकल्चर में पानी की हार्डनेस कम करने का क्या तरीका है? जी, पानी की हार्डनेस जो है वो कम करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, लेकिन आप किसी हद तक जो इफ़ेक्टिव तरीके हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम कुछ केसेस के अंदर जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, फिर कुछ केसेस के अंदर हम ऑक्सी एक्वा का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक प्रोडक्ट है, तो ये भी आपकी जो हार्डनेस है उसको नीचे लेके आ सकती है। उजाइला तायर पूछती हैं कि क्या कड़वे पानी में मछली पल सकती है? जी गज़ाला, इसमें जो पानी का कड़वापन है ना वो मुतय्यन करना बड़ा ज़रूरी है, वो आपने बताया भी नहीं। तो क्योंकि कुछ लिमिट्स हैं, वहाँ तक तो मछली पल सकती है, उससे ऊपर जाके नहीं पल सकती। लेकिन ओवरऑल अगर आपने कड़वे पानी में कोई मछली पालनी है तो उसके लिए हमारे पास जो स्पीशीज़ अवेलेबल हैं, जैसे तिलापिया है या कैट फ़िश जो फैमिली है, वो हार्ड फैमिली है, वो पानी की जो हार्डनेस है, जो अल्कलिनिटी है, उस सारी चीज़ों को बर्दाश्त भी कर लेती है और ग्रोथ भी दे देती है। तो हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका पैरामीटर्स कहाँ तक हैं। अल्फ़ा टीवी कमेंट करते हैं मछली नमकीन पानी में पाली जा सकती है या नहीं, अगर हाँ तो इसका क्या तरीका है? जी, नमकीन पानी, कड़वा पानी, इसमें मछली पाली जा सकती है, लेकिन उस बात वही है कि उसकी रेंज क्या है, उसका जो नमकीनपन है, कड़वापन है, वो किस रेंज के अंदर है। नॉर्मली तिलापिया नमकीन पानी में अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, तो आप उसको पाल सकते हैं। बाकी मछलियाँ भी करती हैं, ग्रोथ गो के इफ़ेक्ट होती है, लेकिन पल जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि पल नहीं सकती है। अली इंजीनियर साहब का सवाल है, क्या ओपन फार्म के लिए फीड कौन सी देनी चाहिए? मतलब 10 एकड़ फार्म है लेकिन मछली कम निकलती है। अच्छा, इसमें जो फीड देने के हवाले से 10 एकड़ देंगे, आइडियल तो ये है कि आप जो 25% प्रोटीन वाली फ़ीड आती है मछली की, वो इस्तेमाल करें। और अगर आप वो नहीं इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप राइस पॉलिश इस्तेमाल कर सकते हैं, चोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स करके भी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मछली कम निकलने वाला मसला है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो तालाब हैं उनके अंदर या तो सांप हैं बहुत ज़्यादा, जब आप बच्चा डालते हैं तो वो खा जाते हैं, या जो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हमें कभी कभी जैसे परिंदों से प्रेडेटर्स होते हैं मुख्तलिफ, तो उसमें परिंदे भी शामिल हैं, सांप शामिल हैं, कछुआ शामिल है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आके आपके बच्चों को खा जाती हैं और फिर वो निकलता नहीं है। या अगर 10 एकड़ इकट्ठा है और उसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो फिर आपसे कैचिंग पूरी नहीं होती। तो उसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं कि पानी आप निकाल दें उसको ड्राई करें, ताकि नीचे से जो भी बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, जो भी मछली आपकी वो निकले, एक दफ़ा सफाई हो जाए, फिर आप नेक्स्ट सीज़न गिन के डालें तो इंशाल्लाह वो पूरी निकलेगी। ऑर्थर जान, पंजाब मोबाइल और नवीद भुट्टो साहब कमेंट करते हैं कि एक्सी एक्वा कहाँ से मिलेगी? ये ऑक्सी एक्वा आपको कराची में इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आसिफ साहब उनका नाम है। ऑनलाइन भी सर्च करेंगे ऑक्सी एक्वा के नाम से
तो आपको उनके कॉन्टैक्ट्स भी मिल जाएंगे और आप उनसे ले भी सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के नीचे जो है ना उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप उनसे रब्ता करके उनसे ले सकते हैं। लाला नासिर जमान साहब कमेंट करते हैं, तालाब के अंदर प्लास्टिक शीट लगाना चाहिए या नहीं, और इसके ऊपर मिट्टी की तह। जी, तालाब के अंदर प्लास्टिक शीट आप लगा सकते हैं और ऊपर मिट्टी की तह भी लगा सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा, सीपेज नहीं होगी। लेकिन ये है कि ऐसी जगह पे आप तालाब बनाने से गुरेज करें जहाँ पे मिट्टी के अंदर सीपेज मौजूद हो, क्योंकि पानी पूरा करना फिर मुश्किल हो जाता है। बहुत ही मजबूरी है तो ऐसी सूरत में आप पॉलीथीन शीट उसके अंदर बिछा के ऊपर मिट्टी डाल के तो फिर पानी डाल सकते हैं। तो लेकिन साथ साथ आपको ये ख्याल करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉलीथीन डैमेज होगा तो आपका पानी वहाँ से सीपेज करना शुरू कर देगा। तो उसको अच्छी तरह बिछाएं, लाइनिंग अच्छी करें, तो इंशाल्लाह फिर कामयाबी होगी। दाऊद इस्लाम कमेंट करते हैं, अमोनिया टेस्ट किट कितने की मिलेगी? ऑनलाइन कोई 12, कोई 8 और कोई 6000 बता रहा है। जी, अमोनिया टेस्ट किट नॉर्मली जो अच्छी किस्म की है वो API की आपको मिलेगी, जो कि 8000 की रेंज की होगी, इसी रेंज में आपको अवेलेबल होगी। तो बाकी डिपेंड करता है, जो थोड़ी ऑनलाइन रेट्स ऊपर नीचे होते हैं। बाकी 8000 इसका एवरेज एक रेट मौजूद है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, आज हमने ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर किया आपको, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आने वाली एपिसोड्स के अंदर हम इंशाल्लाह मज़ीद आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर भी करेंगे, और आप भी इस वीडियो के अंदर भी अपने जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट में लेके आएँ, और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और मुख्तलिफ़ एपिसोड्स के अंदर आपको इसका जवाब देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।